परंपरा है कि हम बोलते थे हम यहाँ आ जाए तो उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कोल साहब, जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब और मेरे तमाम प्रेस मीडिया के भाई सबों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और विकसित भारत का अमृतकाल जो इन 11 सालों को जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल जो वाकई में बेमिसाल रहे, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसी एरा की हिस्ट्री होगी जो वाकई में कहते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, और उसमें गोल्डन वर्ड्स लिखे जाएंगे इस हिस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो कार्य चल रहा था, उसमें जिस तरह से सरकार के नाकामी और उन सरकारों का जो कार्यकाल रहा, उसमें कितनी उंगलियां उठती थी। लेकिन 2014 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से वो जी ग्राफ किस तरह से ऊपर हो गया वो आप देखेंगे। इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आपका देश विकसित कहलाता है, आपका देश इकोनॉमिक पावर कहलाता है और आपका देश गरीबी से निकलकर पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसने जीरो से शुरू करके अपना ग्राफ ऊपर कर दिया। वो तभी मुमकिन हो गया जब हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति पहले से ही इस हक में थी कि मुझे अपने देश को नंबर 1 बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने हर एक को साथ लेकर चलने का जो वादा किया, यानी आखिरी हद में, आखिरी कोने में जो हमारा गरीब व्यक्ति बैठा है वहां तक मुझे पहुंचना है। प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां कदम रखे वहां वहां आप आज देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज हमारे देश की उड़ान भर रही है। कहाँ गया ये आमिर साहब और बनाइए इसका DPR और खूबसूरत जो साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा और खूबसूरत पलपेट ईदगाह का होना चाहिए और इस खूबसूरत जगह को भी नमाज यहाँ पे अदा होगी तो ईदों में, तो इस जगह को भी बहुत खूबसूरत बनाइए। बहुत ही पहले पलपेट उसके बाद लैंडस्केपिंग इसकी कर दीजिए फयाज साहब। तो अब भी मुझे लगता है यहाँ के लोग भी इसमें पेश ही रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगी कि लोगों को बोले कि एक तो हमें जामा मस्जिद नए सिरे से बनानी है जी जी, क्योंकि उसमें पैसा काफी लगेगा। लोगों के ताउन के बगैर हम नहीं कर पाएंगे। लोगों का ताउन होगा वो करेंगे, लेकिन फॉर एवर के लिए ये एक परेशानी खत्म हो जाएगी। नई मस्जिद बनेगी, नई जामा मस्जिद बनेगी और अच्छा बनेगा।